हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपकी बहुत सारे अच्छे कमेंट्स के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कहती है आपकी करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या कह रही है। जय हो बजरंगबली, 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 जय। Balance, spirituality and practicality. Expect powerful changes. Confidence is your key to success. Nothing is yet set in stone. Don't let pride get in your way. Adjustment are required. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की एनर्जी आपकी। आज की करंट एनर्जी। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ सकता है, आने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई पावरफुल चेंज आए। अगर आप एक ही ढर्रे पे चलते चलते बोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई चेंज नहीं आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक ही तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बनी हुई है, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पावरफुल चेंज, वो पावरफुल चेंज हो रहा है, होने वाला है। ये आपके धन में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। यहाँ आपकी सोल है ना, उसमें भी बहुत सारे पावरफुल चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है, होगा बहुत ही पावरफुल चेंज। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से यहाँ पे बदल सकती है। पूरी लाइफ आपकी यहाँ पे मुझे लाइफ बिग चेंज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आपने एक्सपेक्ट इतना तो नहीं किया था जितना आपको दिखने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे मुझको दिख रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ को और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसबैलेंस होती हुई दिख रही है आपकी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में है तो स्पिरिचुअल लाइफ छूट जा रही है। यानी दोनों का जिस तरीके से तादाद में बनना चाहिए उस तरीके से बन नहीं पा रहा है। तो आपको बार बार इसीलिए आपको बोला जा रहा है, दोनों में ऐसा सामंजस्य आपको बिठाना है कि दोनों का बैलेंस बना रहे, ठीक है। पलड़ा एक तरफ भारी एक तरफ हल्का, ऐसा ना हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करके चलना है। कॉन्फिडेंस
देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराना चाहते हैं। किसी इंसान का अगर कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाए तो वैसे ही वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ नहीं सकता। अपने सक्सेस होने में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा तो आपको बोला जा रहा है नो, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका आत्मविश्वास ही आपके लिए एक बहुत बड़ा चाबी है सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस को बचा के रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो जाएं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है ना, उन्हें पता है कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए तो आप कभी भी सक्सेस पा नहीं सकते। यही आपकी चाबी है। ये किन्हीं लोगों को पता है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको इस तरीके से हराना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना काफ़ी ध्यान रखना है। आपको अपने आत्मविश्वास को, यहाँ पे अगेन आया है, बिल्कुल आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं है, आत्मविश्वास के अगेंस्ट कोई काम करना नहीं है, है ना। तो आपको उसी रास्ते पे चलना है जहाँ आपका आत्मविश्वास भी बना रहे, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बना रहे। ठीक है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। एडजस्टमेंट, देखिए आप छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, छोटी छोटी बातों में किसी को ब्लेम कर देना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एडजस्ट करके चलना है अपनी ज़िंदगी में। ये रिक्वायर्ड है आपके लिए, है ना। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट करना सीखेंगे तो हर चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी कि क्या है इस चीज़ की वैल्यू। इसीलिए हर चीज़ की वैल्यू को जानने के लिए कि क्या है इसकी वैल्यू, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, ये कोई भी स्थिति हो सकती है, तो आपको इसको हैंडल करना है, देखना है ठीक से कि क्या ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस की ज़रूरत है। कहीं स्थितियाँ ऐसी कभी ऊपर हो रही, कभी नीचे हो रही, इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को बैलेंस रखेंगे ना तो हर एक परिस्थिति का सामना आराम से कर पाएंगे। जहाँ आपका बैलेंस बिगड़ा तो कभी आपके ऊपर मन हावी हो जाएगा और आपको काफ़ी नीचे घसीट के ला सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे हमेशा खुद को बैलेंस रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, कुछ छोटी मोटी गाइडेंस है, बस उनको आपको लेते रहना है। कभी भी कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हार नहीं मानना है, चलते रहना है, एक न एक दिन मंजिल ज़रूर हाथ लगेगी। ठीक है, तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं, थोड़े से गाइडेंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आज के डाउनलोड्स क्या हैं। आज के डाउनलोड्स है ना, अब जीत आपकी मुट्ठी में होगी। शत्रुओं को पता चल चुका है कि यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है, है ना। कोई ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके से आपको लालच दिया जाए, किसी तरीके का आपको डोमिनेट किया जाए, उनका मोटिव कुछ भी हो सकता है शत्रुओं का, कि किस तरीके से आपकी जीत में वो रोड़ा बने। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा मुझे दिख रहा है। अब आपकी जीत आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आप उस मुकाम तक ऑलरेडी पहुँच रहे हैं और यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में, और जो मेरे व्यूअर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं उनके बारे में भी बताइए, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली।
जय हो बजरंगबली। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 of cups, ace of swords, the emperor, बॉटम में है द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए मैं सबसे बता दूं, अब ना जीत आपकी मुट्ठी में है, जीत आपकी पक्की है, क्योंकि आपने अपने जीत के लिए बहुत मेहनत किया है और इस जीत के आप वाकई में हकदार हैं, ठीक है। आपकी मुट्ठी में कोई आपको हरा नहीं सकता, एक एम्परर की तरह हैं आप, हर युद्ध में जीतने वाले। आपका पक्का इरादा, जोश और आपकी पर्सनालिटी, द एम्परर। तो आपने जीत सुनिश्चित की है, अपने मुट्ठी में जीत की है, क्योंकि ना अब यहाँ पे कुछ भी बिकने वाला नहीं है। आपके शत्रु ना किसी को पैसे दे के ख़रीदना, पैसे से किसी को मैनिपुलेट करना, बहुत मतलब बिकाऊ चीज़ें करने की इन्हें आदत थी। उन्होंने आपको भी इसी तरीके से समझा था, लेकिन यहाँ पे आप एक एम्परर हैं। कितना भी बर्डन आपके सर पे आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सर पे, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, घर चलाने का, अर्निंग करने का। अकेले आप सारे बोझ को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कौन है, एम्परर है। कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, फिर भी आपने, अब जीत आपकी मुट्ठी में है, इसे आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जिस ओहदे पे हैं वहाँ बने रहेंगे। आपको अपने सीट से हिला देना इतना आसान नहीं है। बर्डन काफ़ी है आपके सर पे, आप अकेले ही उस बोझ को ढो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या हैं, द एम्परर है, ठीक है। यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है। आपके शत्रु पैसे दे के हर चीज़ खरीदने की उनकी आदत है, पर उन्हें पता है कि यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑनेस्टी के साथ चल रहा है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ वो पैसे से कोई चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती हैं। अगर देखिए यहाँ पे काफ़ी कोई आपका लीगल इशू चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपके सर पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको हिला नहीं सकता कोई। आपके शत्रु पैसे फेक करके बहुत कुछ आपसे छीनना चाहते हैं, बहुत कुछ गलत डिसीजन करना या करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। जो एम्परर है उसी के हिस्से में, उसी के पाले में जीत लिखी जा चुकी है। आपकी नई नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत कोई नई नई शुरुआत हो रही है, जिसमें बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल रहे हैं। कुछ नए तरीके से आपने अपना दिमाग लगाया है, नए तरीके से कुछ आपने शुरू किया है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है। आर्क एंजल माइकल आपकी सुरक्षा में है। देखिए आपको नई नई शुरुआत देख करके कुछ लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगा था ये आपके सर पे इतना बड़ा बर्डन दे रहे हैं ना, तो आप उठ के खड़े नहीं हो सकते। पर आपकी ज़िंदगी में तब भी नई शुरुआत हो रही, कितने भी लड़ाई झगड़े आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कितने भी बर्डन आपके ऊपर पड़ रही है। कार्ड देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जीत तब भी हो रही है। आप देख रहे हैं क्राउन, इस सोर्ड में क्राउन, यानी आपकी जीत यहाँ पे सुनिश्चित ऑलरेडी है। आप जहाँ भी हाथ डाल रही, जीत आपके ही पाले में जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुट्ठी में आपने अपनी जीत कर ली है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, द एम्परर है, कि इस जीत को आपने अपने मेहनत से, अपने दिमाग से आपने इस जीत को अपनी मुट्ठी में किया। शत्रु यहाँ पे जान चुके हैं यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपको हराने के लिए
कुछ किसी को पैसे पे किए, गलत चीज़ करने के लिए बिकाऊ, जैसे कि किसी को कोई बिक जाता है पैसे के लिए और किसी का बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे लोग आपके आसपास हैं। आपके शत्रु ने देखिए किसी को ख़रीदने की कोशिश की है पैसे देके, और हो सकता है आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बिकाऊ नहीं। जिसको भी खरीदने गए थे ना ये आपके शत्रु, उसने भी उन्हें दो टूक जवाब दे दिया, क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं है कि पैसे देने पे बिक जाने वाले। काफ़ी ऑनेस्ट लोग हैं आपके आसपास जो भी हैं, इसीलिए ये आपस में भले लड़ जाएं, लेकिन आपके किसी बंदे को खरीद पाना इनके लिए नामुमकिन है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप एम्परर हैं, आपका पैसा इनके आंख में गड़ रहा है, आपका पैसा इनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। आपके पैसे से ये बहुत कुछ अपना करना चाहते हैं, चाहे चीट करके, धोखा देके, या आपको कुछ झूठी सांत्वना देके, कुछ ऑफ़र करके, ये आपसे पैसे लेके, क्योंकि इनके सर चढ़ गया आपका पैसा। आपके पैसे की गर्मी इनके सर पे चढ़ गई है, इन्हें चाहिए ही चाहिए आपका पैसा, चाहे जैसे भी, साम दाम दंड भेद कुछ भी ये यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन इन सारी लड़ाई में जीत आपकी होने वाली है। आपके शत्रु जान चुके हैं कि ये कितने भी पैसे देके खरीद के आपको कुछ भी करवाने की कोशिश इनके लिए नाकामयाब साबित होगी। उस पर राज करना, आपके पैसे पे राज करना, उसको चुरा लेना या छुपा लेना, बिना बताए आपसे ले लेना, ये एक चोरी ही हुई। तो इस तरीके का माहौल यहाँ पे आपके शत्रुओं ने बना के रखा है। 10 ऑफ कप्स, ये इसमें आपके फैमिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जीत आपकी ही यहाँ होनी है, और इन्हें पता है कुछ भी यहाँ पे बिकाऊ नहीं है, ना आप बिकते हैं ना बिकने देते हैं किसी को। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी यहाँ पे किया जा सकता है, आपके फैमिली, आपके बच्चों को लेके। इसलिए आपको अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, कि जिसको धन का इतना लालच है ना, तो यहाँ पे आपके बच्चों का कार्ड आया है, तो अपने बच्चों की काफ़ी सुरक्षा आपको रखनी है, और अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना है, क्योंकि पैसे तो आपके चाहिए किसी को, उसके लिए कुछ भी कोई कर सकता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बी अलर्ट का साइन मुझे दिख रहा है, आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहना है, ठीक है। जीत आपकी सब कुछ होगी, लेकिन देखिए जहाँ पे पैसे की लड़ाई है, किसी कोई आपके पैसे पे अपना कुंडली मार के बैठना चाहता है, तो वो भाई कोई कुछ भी खेल खेल सकता है आपके साथ। इसलिए फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपनी जीत आपने मुट्ठी में की है, शत्रु को पता है कि यहाँ कुछ भी बेचा नहीं जा सकता, तो आपको इन्होंने यहाँ पे मुझे लगता है 7 ऑफ कप्स, ये आपका शत्रु खुद एक नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान हो सकता है, एक ब्लैक एनर्जी से डील करने वाला इंसान हो सकता है, आस्तीन का सांप हो सकता है, और ये झूठ बोलने वाला इंसान कोई एडिक्टेड पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये खुद जैसा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे लोगों में आपके लिए गलत बातें बोलना, गलत चर्चाओं में शामिल होना, आपके बारे में कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें करना, गलत चीज़ों का बखान करना, बयानबाजी करना गलत चीज़ों का, जो आप है ही नहीं, वो चीज़ें ज़बरदस्ती साबित करना। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जीत अब आपकी मुट्ठी में है, होगी, क्योंकि यहाँ आपने अपनी जीत के लिए बहुत मेहनत की है और वो आपको मिल भी रही है। यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी सुरक्षा है आपके पास। आप इस जीत के लिए, आप शत्रु जान चुके हैं, वो किसी को घूस देके, किसी को पैसे देके आपकी ज़िंदगी से कुछ भी खरीद नहीं सकते, आपके ज़िंदगी में आपका कुछ बुरा कर भी नहीं सकते, ठीक है, पैसे खिला के, पैसे दे के। तो उनका कैरेक्टर सही नहीं है, उन्होंने आपके कैरेक्टर के बारे में बात की है इधर उधर, बाहर, हर जगह। टेम्परेंस, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई अच्छा बोले बुरा बोले, आप जो हैं आपको पता है कि आप क्या हैं, और आपको पता है आपकी पावर्स क्या हैं। एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, एंजल्स के मैसेजेस आपको डाउनलोड होते होंगे, यहाँ पे 100% कन्फर्म है। कुछ न कुछ
आपकी ज़िंदगी में आपको वाइब्रेशन महसूस होती होगी। अगर कुछ होने वाला है आपको पहले से ही कोई ना कोई इंडिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मन बुद्धि यीन एंड यांग एनर्जी या फिर शिव शक्ति ऊर्जा आपकी पूरी तरह से यहाँ पे बैलेंस है। थर्ड आई चक्रा मुझे काफ़ी एक्टिवेट यहाँ पे आपकी दिख रही है, तो आपको पहले ही पता लग जाता होगा। यहाँ पे इस कार्ड से देखिए काफ़ी प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर है। ये प्रोटेक्शन शील्ड वाइट लाइट की एक शील्ड है जो डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है। आपके नेक कर्मों की वजह से आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपनी ज़िंदगी में किए हैं, बेफजूल का किसी को सताया नहीं है, रुलाया नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए आपके नेक कर्मों की वजह से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे बनी हुई है, जिसको किसी डेविल्स का कोई भी नेगेटिविटी आपके प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर कोई आपके ऊपर जादू टोना भी करना चाहता है, कोई ब्लैक मैजिक, यहाँ पे डेथ स्पेल्स, कोई भी स्पेल आपके ऊपर कोई करना चाहता है ना, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड आपके यहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने वाली है, कर रही है और करेगी भी आगे। और जो भी डेविल्स होंगे ना वो प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही रहेंगे। बहरूपी डेविल्स, आपका बुरा चाहने वाले, पूरी तरीके से आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर, पहली बात तो ये प्रवेश ही नहीं पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही इनका डेरा रहेगा। ये वेट करेंगे कब आपकी ऑरा कमज़ोर हो, कब आप नीचे गिरें, ताकि ये जो ऑरा है ये कट जाए, कहीं से कटी फटी हो जाए और इन्हें प्रवेश करने का मौका मिल जाए। तो ये मौका तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं देना है ना। और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। कहीं बाहर आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने सिटी से बाहर, विदेश में भी हो सकता है आपका कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना है, घूमने जा रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, वर्ल्ड टूर दिख रहा है, हो सकता है वर्ल्ड टूर पे आप जा सकते हैं। चलिए हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पे लेंगे कि एंजल्स डिवाइन क्या बताने चाहते हैं। आपकी जीत, अब जीत आपकी मुट्ठी में ही रहेगी। शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, ये जीत उनके पास नहीं जाने वाली है ना, क्योंकि इसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। यहाँ शत्रु को पता चल चुका है कि यहाँ पे कुछ भी बिकाऊ नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि आपके पास जो ईमानदारी है, जो आपका एक स्टेटस है, आप जैसी पर्सनालिटी है आपकी, उसमें आप ना खरीदे जा सकते हैं, ना कोई चीज़ें बेची जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें पता चल चुका है। ये आए भी होंगे किसी दाम पे खरीदने, लेकिन यहाँ पे खरीद बेच होती ही नहीं, तो ये करेंगे क्या। डोनेशन, तो यहाँ पे देखिए ये ऑरा है ना आपका, ये देखिए प्रोटेक्शन शील्ड जो आपकी बनी हुई है, तो डेविल्स है इसके आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेविल बैठा है और यहाँ पे एक डेविल बैठा है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है ऑरा तो आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे इंसान के हम संपर्क में आते हैं, कि बहुत लोगों की लो वाइब्रेशन होती है, उनके संपर्क में आने के बाद हमारा भी थोड़ा सा लो वाइब्रेशन होता है, जहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड थोड़ा कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे आपको डोनेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई उपाय नहीं है तो आप डोनेशन करिए, जितना कर सकते हैं, फल का करिए, अन्न का करिए, पैसे का करिए, जैसा भी आपसे हो सकता है थोड़ा थोड़ा डोनेट करते रहिए, ताकि ये आपकी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए डोनेशन का है। सेकंड कार्ड डेथ, यानी कि जब आप डोनेशन देंगे तो आपकी ज़िंदगी से परेशानियों की यहाँ पे डेथ होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स, परेशानी, जो भी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, आप डोनेशन देंगे, ये सारी परिस्थितियाँ जो विपरीत बनी हुई हैं, इनका डेथ होने वाला है। आपके अनुकूल सारी परिस्थितियाँ बनेंगी जो आपके फेवर में काम करेंगी, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम्स की यहाँ पे मुझे डेथ होती दिख रही, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सबके लिए डेथ आया है। केयरफुली क्रॉस द रोड, जब भी रोड क्रॉस करें बहुत केयरफुल होके करें। आप एयरफोन कान में लगा के रोड क्रॉस ना करें। रोड क्रॉस करने के पहले केयरफुल हो जाएं, ठीक है। इसमें वार्निंग आ रही है आपके लिए, ठीक है, कि रोड को क्रॉस करने के पहले काफ़ी आराम से
फ्री होके क्रॉस करें। हाई वाइब्रेशन, तो यहाँ पे आपकी हाई वाइब्रेशन देखिए, हाई वाइब्रेशन नहीं होती तो प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट नहीं होती आपके चारों तरफ। एक हाई वाइब्रेशन यहाँ पे टेम्परेंस, तो हाई वाइब्रेशन आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से बनी हुई है। और यही हाई, जब आप डोनेट करेंगे ना, डोनेशन देंगे, तो आपकी एक देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड तो आपकी मजबूत होगी, लेकिन आप हाई वाइब्रेशनल सोल ऑलरेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है ये वाला। ये क्योंकि टेम्परेंस का आप बैलेंस पर्सनालिटी हैं, लो वाइब्रेशन में कम रहते हैं, हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप, यहाँ पे पूरी तरह दिख रहा है। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। देखिए, जब मैंने यहाँ पे बोला था कि आपके बच्चों का, आपको अपनी फैमिली का, सबका ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान हारता हुआ खुद को देखता है तो साम दाम दंड भेद मैंने पहले ही बताया था आपके लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो आपको खुद की प्रोटेक्शन, फैमिली के प्रोटेक्शन, फैमिली में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे कोई भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। टेक इट ईजी, बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं आप में होनी चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ों को इजी वे में लें और उसे बस केयरफुली करते चले जाएं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्थितियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि शत्रु को पता है यहाँ कुछ भी बिकने वाला नहीं। आप जो कुछ भी करेंगे सब ईमानदारी से होगा, और बिकने बिकाने का सवाल नहीं है, तो यहाँ पे आपके हारने का सवाल नहीं है। कुछ लोग अपनी जीत खरीद रहे थे, लेकिन अब तो वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।